तुम लोग ये बात शायद मानोगे नहीं, बट इंडिया में आधे से ज्यादा लोग क्रिमिनल्स हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। 2025 में 51% ऑफ इंडियंस ने जो भी मूवीज, वेब सीरीज, टीवी शोज देखे वो सब पायरेसी के थ्रू देखे थे। अब चाहे ये कोई पायरेसी का अलग सॉफ्टवेयर हो, कोई ऑनलाइन वेबसाइट हो या टेलीग्राम के ग्रुप्स के थ्रू। और सबसे कमाल की बात तो ये है, ये जो सारे लोग पायरेसी कर रहे हैं ये सब गरीब नहीं है। ये लोग एजुकेटेड हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और यहाँ तक कि सब्सक्रिप्शंस के भी पैसे देते हैं। इनके पास नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, हॉटस्टार भी है, फिर भी ये मूवीज और शोज टेलीग्राम से डाउनलोड करते हैं। पर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको ऐसी ही और सोचने पर मजबूर करने वाली वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं अंगद कहाई सिंह और आप देख रहे हो वायर। एक सेकंड के लिए ना तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल है, तुमने लास्ट टाइम कब कोई मूवी, शो, सॉफ्टवेयर या गेम पायरेसी के थ्रू डाउनलोड करी थी एंड क्यों? ये वीडियो पॉज करो और कमेंट्स में लिख के आओ। नहीं सीरियसली, वीडियो पॉज करो और कमेंट्स में लिख के आओ, मैं वेट कर रहा हूं। मैं तुम्हें मेरी एक दोस्त की कहानी सुनाता हूं। वो महीने के अच्छे खासे पैसे कमा लेता है एंड इनफैक्ट उसके पास सारे OTTs की सब्सक्रिप्शन है, पर फिर भी मैंने उसको कई बार टेलीग्राम के थ्रू या फिर टॉरेंटिंग वेबसाइट्स के थ्रू मूवीज डाउनलोड करते हुए या स्ट्रीम करते हुए देखा है। मैंने पूछा उससे कि वो ऐसा क्यों करता है एंड ऑनेस्टली His answer makes sense. उसका सिंपल आंसर था कि उसको पायरेसी के थ्रू सारी मूवीज अच्छी क्वालिटी में एक ही जगह पे मिल जाती हैं, फ्री में। वो बोला कि जब उसने नेटफ्लिक्स लिया तो जो शोज को देखना था वो प्राइम पे था, जब उसने प्राइम ले लिया तो एक नया शो हॉटस्टार पे आ गया, और जब उसने हॉटस्टार भी ले लिया जो शोज को देखना था वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था। और कभी जब प्राइम जैसी वेबसाइट पे कोई अच्छी मूवी आ भी गई तो उसको अपनी सब्सक्रिप्शन के ऊपर मूवी के लिए एक रेंट का फीस भी देना पड़ता था। तुम ये बात समझ रहे हो? जो बंदा पैसे देने को तैयार भी है और दे भी रहा है वो भी पायरेसी प्रेफर कर रहा है फॉर वेरी लेजिट रीजंस। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये ऑनेस्टली पूरे इंडिया की कहानी है। जब हम सब केबल पे टीवी देखते थे तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने एक बहुत बड़ा वादा किया था हम सबसे कि सारा कंटेंट एक जगह पे मिलेगा, अफोर्डेबल होगा और एड्स नहीं होंगे। ये तीनों वादे तोड़ दिए गए हैं। 2016-17 में जब नेटफ्लिक्स इंडिया आया था तो उनका ऑफर काफी सिंपल था। 500 रुपए दो, सारे शोज एक जगह पे होंगे, कहीं भी देखो, कभी भी देखो और एड्स नहीं आएंगी। ऑनेस्टली डील काफी फेयर थी, चाहे आप केबल के पैसे दे रहे थे या DTH के, उनके हिसाब से शोज देखने पड़ते थे और एड्स पूरे टाइम चलती रहती थी। नेटफ्लिक्स ने सिंपली बोला कंट्रोल तुम्हारा, फ्रीडम भी तुम्हारा। एंड अगर सिंपली याद करें तो 2018-19 तक ये सिस्टम काफी अच्छा चल रहा था। 3 मेजर प्लेटफॉर्म से, नेटफ्लिक्स, प्राइम और हॉटस्टार। अगर आपके पास इन तीनों के सब्सक्रिप्शन थे तो आप सॉर्टेड थे, हर शो कभी भी देख सकते थे। पर फिर शुरू हुआ OTT का फ्रैगमेंटेशन और उसी के साथ शुरू हुई हम यूजर्स की फ्रस्ट्रेशन। ZEE5 आया, सोनी लिव, ऑल्ट बालाजी, MX प्लेयर, वूट, इरोस नाउ, डिस्कवरी प्लस, एप्पल TV प्लस, खत्म ही नहीं हो रहे थे ये। आज इंडिया में 50 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और तुम्हारा फेवरेट शो हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग से है। हर शो के लिए एक अलग लॉगिन, एक अलग अकाउंट, एक अलग सब्सक्रिप्शन। मैं खुद हर महीने 2500 से 3000 रुपए सिर्फ इन OTT प्लेटफॉर्म्स का दे रहा हूं। पर ये सारे OTTs होने के बाद भी जब मुझे वो एक मूवी देखने का मन करता है तो वो नेटफ्लिक्स पे नहीं है, प्राइम पे नहीं है, हॉटस्टार पे भी नहीं है। और अगर है भी तो प्राइम बोलेगा अपने मेंबरशिप के ऊपर 150 रुपीज या 200 रुपए और दो ये मूवी सिर्फ 1-2 बार देखने के लिए। कॉमन से कॉमन मूवीज किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आपके पास सब्सक्रिप्शन हो, फ्री नहीं है। और कई बार जो आपकी फेवरेट मूवी होगी वो ये OTT प्लेटफॉर्म्स खरीद लेंगे, बाकी सारी वेबसाइट से हटवा देंगे और कुछ महीने बाद खुद वो मूवी डिलीट कर देंगे। अब वो मूवी आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी लीगली, पर फिर आपको मिलती है वो एक पायरेसी वाली वेबसाइट या फिर वो टेलीग्राम ग्रुप। उस पे आप सर्च करते हो अपनी मूवी का नाम, क्वालिटी डालते हो और उसके सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। 1080p देखनी है या 4K, एक क्लिक का डिसीजन है। इतने पैसे देने के बाद भी आपको एक बेटर एक्सपीरियंस एक इलीगल वेबसाइट पे मिलता है। ये सोचने वाली बात है। पर अब एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर इतने सारे लाखों कस्टमर्स इन सर्विसेज से दुखी हैं तो ये बड़ी कंपनीज कुछ कर क्यों नहीं रही हैं? आंसर सिंपल है, वो कुछ करना नहीं चाहती। ये एक बहुत क्लासिक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं जो उबर जैसे एप्स ने भी यूज करी थी। पहले ये सस्ते प्राइस में आके पूरी मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। ये आपको अच्छी अच्छी मूवीज देंगे, अच्छे अच्छे फीचर्स देंगे और अपना यूजर बेस बढ़ाते रहेंगे, आपको डिपेंडेंट कराएंगे खुद पे। फिर ये धीरे धीरे प्राइस बढ़ाते हैं, एड्स ले आते हैं और प्रीमियम लेवल्स लॉन्च कर देते हैं।
कि अभी थोड़े एड्स देखोगे, बिल्कुल भी एड्स नहीं देखनी तो और पैसे दो। नेटफ्लिक्स जिसने तब हमें फ्रीडम ऑफर करी थी, उनका आज का हाल देखो। तब आपको 500 रुपए में फुल एक्सेस मिलता था, कोई एड्स नहीं आती थी। अब अगर आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए तो 650 रुपए दो। 200 रुपए वाले प्लान में एड्स आएंगे। आप अपना पासवर्ड अब शेयर भी नहीं कर सकते और एक ही घर में कितने लोग देख रहे हैं उस पे भी रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है। प्राइम का हाल मेरे हिसाब से और खराब है। साल का इतना सारा पैसा देने के बाद भी आपको और पैसे देने पड़ेंगे ऑन योर एग्जिस्टिंग मेंबरशिप टू नॉट गेट एनी एड्स। और फिर भी कुछ मूवीज ऐसी ही होंगी जो आपको रेंट करनी पड़ेंगी और पैसे देके। हम लोग केबल टीवी और डीटीएच से भागे थे क्योंकि एड्स वहां बहुत सारी थी। हम वापस वहीं आ गए हैं। और कई लोगों के लिए यही बात कि वो इन पायरेसी वाली वेबसाइट्स पे जाके बिना एड्स के, बिना किसी लॉगिन के अपने फेवरेट मूवीज और शोज देख सकते हैं। दैट्स द एंटायर डील फॉर देम। उनके लिए वही चीज सबसे ज्यादा अपीलिंग हो जाती है। आई एम श्योर फॉर मोस्ट पीपल अगर सही प्राइस में एक्सपीरियंस बेटर हो जाए, दे विल इजिली पे फॉर द सर्विस। कई लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, पर पैसे देने के बाद भी गेटिंग अ बैड एक्सपीरियंस, दैट फील्स बैड। तो इसका सिंपल मतलब है कि प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपीरियंस है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सबके लिए पैसा नहीं है। पायरेसी जितनी इलीगल चीज है उतनी ही आसान भी है। ये खुद एक इकोसिस्टम बन चुका है। अब गया वो टाइम की कोई शेडी वेबसाइट से जाके मूवीज डाउनलोड करनी पड़ती थी। अब इनके प्रॉपर एप्स बन चुके हैं, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर तक पे मिलते हैं। कई लोगों के लिए, स्पेशली ओल्डर पीपल, पेरेंट्स फॉर एग्जांपल, उनके लिए 5 नए OTTs सीखना, पासवर्ड याद रखना आसान नहीं है। बट एक टेलीग्राम पे आई हुई मूवी को सिंपली डाउनलोड और सेव करना इज सो मच सिंपलर फॉर देम। पायरेसी आज के टाइम पे एक मेन स्ट्रीम कन्वीनियंस बन चुका है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या पायरेसी गलत है? इसका मॉरल आंसर है हाँ, और इसका लीगल आंसर बिल्कुल हाँ। पर प्रैक्टिकल आंसर इतना सिंपल नहीं है। तुम एक सब्सक्रिप्शन के पैसे देते हो, कंटेंट देखते हो, और जैसे ही तुम्हारी मेंबरशिप खत्म, सारा कंटेंट गायब। तुमने वो शोज कभी बाय किए ही नहीं, तुमने रेंट किए थे। तो कई लोग इमोशनली पायरेसी को इस बात से डिफेंड करते हैं कि इफ बाइंग इजंट ओनिंग देन पायरेसी इजंट स्टीलिंग। कि अगर आपने कोई चीज कभी ओन ही नहीं करी, वो आपकी हुई ही नहीं, तो आपने वो चोरी ही नहीं करी। खैर, ये बात डिबेटेबल है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है? कमेंट्स में जरूर बताना। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये बड़ी बड़ी कंपनीज आपका डेटा काफी बार चोरी करती हैं। आपके परमिशन के बिना उसे बेचा जाता है। यही कंपनीज अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करते हैं कॉपीराइटेड कंटेंट पे। तो जब ये सब कुछ चल रहा है, इन कंपनीज का मॉरल हाई ग्राउंड लेना भी काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है। अगर कंपनीज 2 सेकंड के लिए अपना ग्रीड साइड में रखें तो ये पूरी प्रॉब्लम काफी ज्यादा सॉल्वेबल है। अगर ये सारे मूवीज एंड शोज के प्लेटफॉर्म्स वो कर पाए जो स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, गाना, जियो सावन इन सब ने म्यूजिक के लिए किया था, तो थिंग्स वुड बी मच बेटर। आप अपनी मर्जी का प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो और एक सब्सक्रिप्शन पे सारे मूवीज और शोज देख सकते हो। अब ये प्लेटफॉर्म्स के एडवांटेजेस क्या हो, ये वो लोग डिसाइड करें। ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ स्क्रिप्ट के लिए, बट जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पे आपको एक गाना सुनने के लिए स्पॉटिफाई पे जाना पड़ रहा था, बट दूसरा गाना सिर्फ एप्पल म्यूजिक पे था, और तीसरा गाना आपको जियो सावन पे ही सुनना पड़ता। एंड इमेजिन ये 1-2 गानों के लिए नहीं, मेजॉरिटी गानों के लिए होता। सोच के ही चिढ़ मच रही है। OTTs भी ये कर सकती हैं अगर ये अपने यूजर्स को ट्रस्ट करे और ऐसे पनिश ना करे, चोरों के जैसे ना ट्रीट करे। तुम मानोगे नहीं कितनी इंडियन मूवीज ही इंडिया में एक्सेसिबल नहीं है। ऐसे स्टूपिड रिस्ट्रिक्शंस हटानी चाहिए प्लेटफॉर्म्स को। देखो, अगर तुम एक यूजर हो जो पायरेसी करता है, बी क्लियर ऑन वन थिंग, इस वीडियो को देख के तुम पायरेसी करना छोड़ने तो नहीं वाले हो, बट अगर तुम ये सारा कंटेंट एंजॉय करते हो, एटलीस्ट सपोर्ट द क्रिएटर्स। कई लोग पायरेसी इसलिए भी करते हैं कि मूवी हॉल जाएंगे, पता नहीं मूवी अच्छी होगी या नहीं। अगर आपने एक पायरेटेड प्लेटफॉर्म पे मूवी देख ही ली है, ट्राई गोइंग एंड वॉचिंग इट अगेन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन द मूवी हॉल। तुम्हें पायरेसी करने से मैं रोक तो नहीं सकता, बट कम से कम अपने एंड पे खुद तक रखो, इसे खुला खुला प्रमोट मत करो। इस पूरे पायरेसी के कारण इस मीडिया इंडस्ट्री को 87 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ है। ये लॉस चलता रहा तो लोग कंटेंट नहीं बनाएंगे, लोग मूवीज और शोज नहीं बना पाएंगे। तो चॉइस तुम्हारी है, ये सिचुएशन तुम्हें कैसे हैंडल करनी है। जब तक ये बड़ी कंपनी ज्यादा एक्सेसिबल नहीं होती और ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेंगी, पायरेसी अनफॉर्चुनेटली जीतती रहेगी। बात यहाँ पे लीगल, इलीगल, फ्री या पेड की नहीं है। बात यहाँ सिंपली वैल्यू और एक्सपीरियंस की है। अगर तुम अपने कस्टमर्स को बुरी तरह ट्रीट करोगे, they will go elsewhere. उन्हें ये सारी शोज और मूवीज देखनी ही है, एटलीस्ट मेक इट वर्थ their time and make it easier for them to pay you. I think that's the simplest way I can put this. इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, बताओ हमें कमेंट्स में, और ज्वाइन कर लो वायर का व्हाट्सएप ग्रुप। हम वहाँ पे ये वीडियो और बाकी सारी वीडियोस डिस्कस करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं और अपनी ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। ऑनेस्टली हम यूट्यूब की नोटिफिकेशंस पे भरोसा नहीं करना चाहते। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ दिस चैनल। एक छोटे से अमाउंट में आप एक मेंबर बन सकते हो और मेंबर्स को एक्सक्लूसिव इमोजीज मिलते हैं जो वो कमेंट्स में स्पैम कर सकते हैं।
ऑल ऑफ दिस रियली हेल्प्स अस। एंड हाँ, अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जिन्होंने ये वीडियो यहाँ तक टिल द वेरी एंड देखी, तो कमेंट्स में वायर और हार्ट वाला इमोजी डाल दो ताकि वी नो हु यू आर। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।